afternoon, students. Business Statistics is our third paper where we will discuss the introduction portion today. Introduction that will cover the meaning, concept, areas, and objectives of business statistics. The starting portion is the introduction. Introduction of statistics actually says that the statistics consist of a group of methods employed to supply numerical information about the environment in which man lives and works. So simply you can say कि जो statistics है, जो सांख्यिकी है, उसका जो एरिया है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा वृहत है, बहुत ज़्यादा वाइडर है, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस देती है. हमारे जो डेली के वर्क्स हैं, जो हमारा डेली का सोसाइटी का वर्क है, या फिर जितना भी हम एनवायरमेंटल इंट्रैक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जहाँ भी हमें उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना होता है, हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेते हैं. स्टैटिस्टिक्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एज साइंस ऑफ स्टेटहुड एंड फाउंड एप्लीकेशन स्लोली एंड स्ट्रेटली इन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मेडिसिन, industry, planning, education, and so on. As I say that the area and the objectives of statistics is wider, okay, and this concept was started in the 15th century in Germany. So it covers all the areas, all the fields that are related with humanities as well as science. तो आप ये कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की अगर आप एरिया की बात करें, जो यूज़ है स्टैटिस्टिक्स का वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ को नहीं लेता है, बल्कि आपके साइंस और बिजनेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी टच करता है. अगर आप एग्रीकल्चर में बात करें देन व्हाट विल बी द क्रॉप रेट, प्राइजेस, रेनफॉल को मेज़र करना है. या इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बिजनेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में टू डायरेक्ट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस एंड टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रोग्राम. कहने का मतलब है जहाँ पर भी आपको डिसीजन लेना होता है फॉर द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, तब आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के एरिया में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं. मेडिकल साइंस में भी, बायोलॉजी में भी बेसिकली हम एवरेज के थ्रू स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं. सो यू कैन से द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इन फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज ऑल्सो. इफ़ वी आर टेकिंग द नेचुरल बायोलॉजिकल साइंसेज तो स्टैटिस्टिकल फिगर्स आपको प्रोमिनेंटली डिटरमाइन करते हैं वेरियस फैक्टर्स, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट का, क्रॉप्स का. इन मेडिकल साइंस में द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन इंडिविजुअल इन इज वन एरिया वेयर statistical methods are widely used. So you can say in recent years statistics have been applied to determine the total population of various species of living things. जहाँ पे आप ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर गवर्नमेंट की 5 ईयर प्लानिंग्स हो, डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट हो, एजुकेशन फील्ड हो. सो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो यूजेस है स्टैटिस्टिक्स का, today the subject of statistics is one of the most powerful tools in any scientific inquiry which has found applications to a very large number of discipline. Okay, so you can say agriculture, industry, psychology, ecology, economics, insurance, business, sociology, biology, planning, management, education, etc. Okay, so it is rather impossible to think of any sphere of human activity where statistics does not creep. यानी कहने का मतलब ये है स्टैटिस्टिक्स मानव जीवन को हर एस्पेक्ट को टच करता है. As on date there is no other human walk of life where statistics cannot be applied. Well students, as I say the origin of statistics, जो स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ था और उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी बेसिकली वो 15th सेंचुरी में हुई थी. ओके, तभी से स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिका बोला जाता था एंड जर्मन्स हैव यूज दिस वर्ड इन द सेम सेंस एंड दे स्पेल्ड एज स्टैटिस्टिक. उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को डेवलप किया. सो आफ्टरवर्ड्स for the past 3-4 decades, there has been remarkable and sustained growth in the theoretical and applied field of statistics. Statistics has become now a universally applicable science.
तो इसका 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी विकास हुआ है, द फील्ड्स इन विच एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड आर न्यूमरस एंड डाइवर्स. Statistics are required as a basis of action in all fields wherever information can be measured. जहाँ भी हमें information या जहाँ भी हमें decision making required होती है, statistics is playing a vital role. Now again, statistics, when we classify the forms of statistics, we can divide. It is a scientific method. We can say जो भी decisions making होती है वो एक particular process के through होती है, जिसमें हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं. वी आर कलेक्टिंग द रॉ मटेरियल, वी आर ऑर्गेनाइजिंग दैट पोर्शन ऑल्सो थ्रू द जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन. हम उससे कर सकते हैं. जोग्राफिकल लोकेशन वाइज क्लासीफाई कर सकते हैं. एज वाइज, फैमिली वाइज वी कैन क्लासीफाई दैट. Okay, first of all we have to collect the raw material, then we have to give it the proper shape. Afterwards we can summarize it through graphs, tables and charts. आपने उसकी एक प्रॉपर, आपने उसको इन शॉर्ट प्रेजेंट करना है, उसको समराइज़ करना है, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट करना है. देन प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स, जिसमें हमको डेटा को प्रेजेंट और एनालाइज करना है. तो फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू यूज़ सेवरल टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, जिसमें जितने भी टूल्स और टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं कि जो भी हम एक प्रॉब्लम पर्टिकुलर को लेके चल रहे हैं उसके आउटकम को हमने कैसे निकाला. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज़ सर्टेन फार्मूलाज, वी हैव टू यूज़ सर्टेन statistical tools and techniques. So you can say as well as deriving valid conclusions and making reasonable decisions on the basis of this analysis. So जो development statistics का हुआ है या जो भी हमने फॉर्मुलेशन करना होता है या प्रिडिक्शन करना होता है, और वी कैन से हमने जितना भी सुटेबल पॉलिसीज़ रन करनी होती है, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ देर आर अगेन दिस इज़ बीन रिपीटिंग, सो अगेन इसको हम रिपीट नहीं करते हैं. जैसे मैंने बात किया, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है, पर्टिकुलर एरिया की आप स्टडी करते हो, आप उसे कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और फैक्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे हो. ओके, वो कोई भी फील्ड हो सकता है, आपका ह्यूमैनिटीज़ हो सकता है, साइंस एरिया हो सकता है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो सकता है, एट्सेट्रा. सो फॉर पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग और फॉर पर्टिकुलर एरियाज़ आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ फैक्ट्स में करते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, और यू कैन से दैट there should be clear and precise definite form. Okay, so you can say the statistics may be rightly called the scheme of averages. Basically हमें averages पे इसको rotate करना पड़ता है. इसका पूरा का पूरा जो theme based है वो averages पे है. तो second unit में हम जब central tendency discuss करेंगे, we will take all these things in numerical form. Now definitions में वही जो कॉवडर ने दी है वो वही बात कहते हैं कि साइंस के थ्रू हम इसे कलेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरप्रेटेड कर रहे हैं हमारा डेटा को, जिसमें हम कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी हैव टू प्रेजेंट द डेटा, वी हैव टू एनालाइज द डेटा एंड फाइनली वी आर इंटरप्रेटिंग. दैट मीन्स वी आर कमिंग टू एनी कंक्लूजन, वी आर मेकिंग सर्टेन डिसीजंस. Now functions of statistics, in very short I have taken the functions of statistics which are playing the major role in this section. First is the condensation. That means with the help of statistical tools a mass of data can be condensed into a few understandable and significant figures. That means आपने अपने figures को significant कैसे बनाना है, understandable बनाना है. For example complex data होता है आपका, ठीक है, आपने सिर्फ सर्वे किया, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटरव्यूज़ लिए. अब उस कॉम्प्लेक्स डेटा को आप प्रेजेंट करोगे थ्रू टोटल्स, एवरेजेस और परसेंटेज. तो जब आप इसे इजी फॉर्म में फॉर्म करते हो, सो दे बिकम द कंडेंसेशन. देन कंपैरिजन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स. द एब्सोल्यूट फिगर देमसेल्व्स डू नॉट कन्वे एनी सिग्निफिकेंट मीनिंग. तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स के जितने भी डिवाइसेस हैं लाइक एवरेजेस, रेशियोज, परसेंटेज, ग्राफ्स, डायग्राम्स एट्सेट्रा, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. हम प्रीवियस स्टडी को भी कंपेयर करते हैं और हम सर्टेन स्टैटिस्टिकल टूल्स भी यूज़ करते हैं. फोरकास्टिंग, दैट मीन्स वी आर प्रिडिक्टिंग समथिंग. सो जितनी भी टेक्निक्स हैं वो एनालाइज करती हैं पास्ट डेटा का जो हो चुका है एंड प्रिडिक्ट सम फ्यूचर ट्रेंड्स.
ठीक है, कि फ्यूचर में कस्टमर्स की डिमांड कितनी रहेगी, उनके टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस क्या रहेंगे, उसको एस्टिमेट किया जाता है। एंड वी कैन थ्रू दिस वी कैन फॉर्मुलेट द